Dear students and viewers, अस्सलाम वालेकुम, hope you are fine। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं और इंग्लिश में कितने हैं, या आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो इंतहाई अहम है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आर्टिकल्स, देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में आर्टिकल्स 3 हैं। कौन कौन से हैं? एन और दे। एन को हम इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दे जो है डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। एन का मतलब उर्दू में एक, यानी किसी सिंगुलर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीज़ के लिए। दोनों का मतलब एक ही, अलबत्ता इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क है। और डिफिनिट आर्टिकल जब हम किसी ख़ास मतलब चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो उस वक़्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डिफिनिट मीन्स वाज़ेह और इनडिफिनिट का मतलब जो है गैर वाज़ेह। वी यूज़ ए एन विद सिंगुलर नाउन, यानी इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन हम सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। मसलन एक सिंगुलर नाउन जिसका शुरू वाला लेटर अगर कंसोनेंट है तो उस वक़्त हम ए इस्तेमाल करते हैं। अगर शुरू वाला लेटर वॉवेल है तो उस वक़्त हम एन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर एक किताब है। एक किताब मीन्स कोई भी किताब हो सकता है, लेकिन एक किताब है। यहाँ बुक जो है एक नाउन है, इसका शुरू वाला लेटर जो है बी, ये कंसोनेंट है। कंसोनेंट हम किसे कहते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं हमारे पास, और उन 26 लेटर्स में से 5 वावल्स हैं, ए ई आई ओ यू। इन 5 के अलावा 26 लेटर्स जो हैं उनमें से एक ये बी भी है। तो इस लफ्ज़ का ये शुरू वाला लेटर बी होने की वजह से हमने क्या किया? इनडिफिनिट आर्टिकल ए इस्तेमाल किया, यानी सिंगुलर होने की वजह से ये एक किताब है। तो विद ए प्लूरल आर एन अनकाउंटेबल नाउन वी यूज सम। यहाँ सम कोई आर्टिकल नहीं है, ये मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पर ये इनडिफिनिट आर्टिकल सिंगुलर नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, और तो प्लूरल के साथ कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से यहाँ पर मैंने क्या किया? प्लूरल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सम का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने इस चीज़ को डिस्कस किया यहाँ पे। यानी देयर इज सम वाटर इन द गिलास, यानी वाटर जो है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। जिस तरह पिछले वीडियो में मैंने समझाया है, वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम गिन नहीं सकते, अलबत्ता एक गिलास ऑफ वाटर कह सकते हैं। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज सम वाटर इन द गिलास, गिलास में कुछ पानी है या थोड़ा सा पानी है। वी यूज एन बिफोर द वर्ड, हम एन जो है उस लफ्ज़ से पहले इस्तेमाल करते हैं दैट बिगिन्स विद ए वॉवल साउंड, जिस लफ्ज़ का शुरू वाला लेटर वॉवल का साउंड देता हो। ठीक है ना? देयर इज एन एप्पल इन माई हैंड, यहाँ आप देख सकते हैं एन जो है इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि एप्पल में शुरू वाला लेटर जो है वॉवल है, ये भी, इस वजह से हमने एन इस्तेमाल किया। वॉवल ए के बाद हमारे पास पी है, पी होता तो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, एन ए इस्तेमाल करते हैं हम। इसलिए हमने क्या किया? वॉवल होने की वजह से एन इस्तेमाल किया, यानी इनडिफिनिट आर्टिकल। एक सेब की मैं बात करता हूँ, देयर इज एन एप्पल इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक सेब है। बिफोर ए वर्ड, उस लफ्ज़ से पहले भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं वॉवल, एन। दैट बिगिन्स विद ए साइलेंट वर्ड, कुछ वर्ड होते हैं जिनके शुरू वाला लेटर जो है लिखने में आता है लेकिन पढ़ने में नहीं आता, साइलेंट वर्ड कहते हैं उसे।
यहाँ आप देख सकते हैं एन ऑनरेबल पर्सन, यहाँ जो है कंसोनेंट है हमारे पास, लिखने में आया है लेकिन पढ़ने में नहीं आता, तो एच के बाद यानी कंसोनेंट के बाद हमारे पास ओ जो है ये वावल है, तो पढ़ने में यहाँ से हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, वावल के यहाँ से कंसोनेंट वैसे हमने लिखा है, इस वजह से हमने क्या किया, एन इस्तेमाल किया। We use definite article the with both singular and plural nouns and with uncountable nouns। definite article जो है singular noun के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, plural के साथ भी कर सकते हैं और uncountable noun के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं open a door, दरवाज़ा खोलो, I mean कोई भी दरवाज़ा, open the door कोई ख़ास दरवाज़ा। यहाँ डोर जो है एक नाउन है, एक वर्ड है, इसका शुरू वाला लेटर डी है, कंसोनेंट है, इस वजह से हमने इस्तेमाल किया ए डोर सिंगुलर नाउन के साथ। यहाँ भी सिंगुलर नाउन है तो हमने क्या किया, दे इस्तेमाल किया, ओपन द डोर। यहाँ दे मीन्स हम किसी ख़ास दरवाजे की तरफ इशारा करते हैं। सपोज आप कमरे में बैठे हो, कमरे के अंदर दो दरवाजे हैं, सपोज एक कमरे का दरवाज़ा हुआ, दूसरा अटैच वॉशरूम का हो सकता है, तो मसलन मैं आपसे कहता हूँ ओपन द डोर। ओपन द डोर मीन्स किसी ख़ास दरवाजे की तरफ मैं इशारा करता हूँ, मेरा मतलब अगर मैं ओपन ए डोर कहूँ तो कोई भी दरवाज़ा या वॉशरूम का या फिर कमरे का दरवाज़ा आप खोल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सेंटेंसेस हैं, when we first mention something we use a or an। जब हम पहली दफ़ा किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो हम ए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक छोटा सा पैराग्राफ है, आप और से देखें। A man booked into a hotel in the city। एक आदमी होटल में कमरा बुक किया, ठीक है ना। The man went out to look around the place। आदमी जो है बाहर गया इर्द गिर्द जगह देखने के लिए, नज़ारे के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं A man booked into a hotel in the city। शुरू में हमने क्या किया, एक आदमी, मतलब कोई ख़ास आदमी नहीं, एक आदमी का हमने जिक्र किया, इसलिए मैन जो है नाउन है, इसका शुरू वाला लेटर कंसोनेंट है, इसलिए हमने इस्तेमाल किया। अब दूसरी दफ़ा जब हम उसके बारे में बोलते हैं या लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, दे इस्तेमाल करते हैं। दे मीन्स ये ख़ास आदमी जो होटल में कमरा बुक किया, जो होटल में कमरे लिया, उसी आदमी की हम बात करते हैं। द मैन वेंट आउट टू लुक अराउंड द प्लेस। कमरा बुक करने के बाद कमरे से बाहर निकला, होटल से इर्द गिर्द देखने के लिए, नज़ारे के लिए। बट द मैन डिड नॉट रिटर्न टू द होटल। यहाँ आप देख सकते हैं द मैन और द होटल। द मैन मीन्स वही ख़ास आदमी जिसने होटल में कमरा बुक किया था, और डिड नॉट रिटर्न टू द होटल मीन्स उसी होटल में जहाँ उसने कमरा लिया था, जहाँ उसने कमरा बुक किया था, वही आदमी उसी होटल में वापस नहीं आया। The sun is rising in the east। सूरज मशरक़ से तुलू हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं सिंगुलर नाउन है सन, ठीक है ना। सूरज एक ही सूरज होने की वजह से हमने दे का इस्तेमाल किया, डेफिनेट आर्टिकल का। यहाँ द गवर्नमेंट इज़ पॉपुलर, यहाँ हुकूमत भी एक है और सूरज भी एक है। वी शुड नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट, यहाँ देख सकते हैं इन्वायरमेंट भी एक ही है। तो ये तीनों चीज़ें आप देख सकते हैं, सन भी एक, गवर्नमेंट भी एक, इन्वायरमेंट भी एक ही है। तो इन तीनों के साथ हमने क्या किया, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया। हमें अपने माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए। ए पुलिस ऑफिसर केम टू द होटल टू इन्वेस्टिगेट।
पुलिस ऑफिसर एक कलेक्टिव नाउन है, इसको आप सिंगुलर के तौर पर भी ले सकते हैं और प्लूरल के तौर पर भी। ए पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने के लिए होटल में आया। द पुलिस केम टू द होटल, यानी यहाँ हम उस खास पुलिस की हम बात करते हैं जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। ए पुलिस और द पुलिस मीन्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। उसके अलावा हम क्या करते हैं, दे जो है सुपरलेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री मीन्स मसलन एक होता है ब्यूटीफुल, ये पॉजिटिव डिग्री कहते हैं इसको हम। एक होता है उससे खूबसूरत, उससे ब्यूटीफुल, उसको हम कंपेरेटिव कहते हैं। एक होता है दोनों से यानी सबसे ब्यूटीफुल, उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं यानी मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ ये मोस्ट ब्यूटीफुल जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इस वजह से उससे पहले हमने क्या किया, डिफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया, यानी सबसे खूबसूरत जगह। ए फ्रेज विच डिस्क्राइब्स समथिंग हैज़ ए एंड एन। फ्रेज जो होता है, जब हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, फ्रेज इनकम्प्लीट सेंटेंस को कहते हैं जिसका कोई पूरा सेंस मतलब नहीं बनता। मसलन यहाँ ये जो बोल्ट मैंने किया हुआ है आप देख सकते हैं, ए लवली डे, ए बिग रेस्टोरेंट। इट इज़ के अलावा ए बिग रेस्टोरेंट, इसका क्या मतलब होगा, ठीक है ना। इट इज़ ए बिग रेस्टोरेंट मीन्स ये एक पूरा सेंटेंस बन गया, ये एक बड़ा रेस्टोरेंट है कह के। ए लवली डे, इसका क्या मतलब हुआ, इट इज़ ए लवली डे अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब बनता है ये एक लवली मज़ेदार अच्छा दिन है कह के। उसके बाद सम हम इस्तेमाल करते हैं विथ ए प्लूरल नाउन मीन्स ए नंबर ऑफ। जब हम प्लूरल नाउन के साथ सम का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ए नंबर ऑफ, किसी तादाद के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल नाउन के साथ जब इस्तेमाल करते हैं सम, अगर सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं तो उस वक़्त एन अमाउंट ऑफ यानी मकदार को बताने के लिए, किसी चीज़ की मकदार को हम बताने के लिए सम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो से मुताल्लिक़ अपनी राय दीजिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद रमानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।